नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। CIB न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। आइए डालते हैं एक नजर 5 खबर। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो दंगाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। बलिया में पाल की हत्या होती है और अपराधी को जीप से उतार दिया जाता है क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री का बिरादर था, इस नाते उतार दिया गया। राजभर ने कहा कि अगर अन्य छोटी बिरादरी या मुसलमान होता तो जेल चला जाता। अपराधियों को संरक्षण जाति देखकर दी जा रही है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेताओं की कुर्सी खतरे में है, खास तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। राजभर ने कहा कि जिस देश और प्रदेश में गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हिंदू हों और वह पार्टी बोले कि हिंदू खतरे में है तो ये असंभव बात है। अगर मुसलमान कहता है कि हम खतरे में हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक किसी पोस्ट पर नहीं है तो माना जा सकता है कि वास्तव में वो खतरे में है। खतरा कोई नहीं है, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। जो दंगाई हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को जीप से उतार दिया जाता है क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री का बिरादर था, इस नाते उतार दिया गया। अगर वही कहीं भर होता, आहिर होता, चौहान होता, बिंद केवट मुल्ला मुसलमान होता तब तो जेल चला जाता। तो अपराधियों को संरक्षण जाति चिन्ह की दी जा रही है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का रुख गर्म हो चुका है। पंजाब के सीएम चन्नी का उन्होंने पुतला फूंका है। पंजाब के बठिंडा से सड़क मार्ग से शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी के फंसे काफिले और देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक को लेकर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार के अपराह्न गाजीपुर के दिलदार नगर जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह मानव के नेतृत्व में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन कर पंजाब सरकार के सीएम चन्नी, कांग्रेस, सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पंजाब की कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने की मांग किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला महामंत्री मानवेंद्र मानव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोक लगा देना और सुरक्षा व्यवस्था की ये भारी चूक है। किसानों के प्रदर्शन करने की बात पर पंजाब की कांग्रेस सरकार की बहानेबाजी से इस चूक से पल्ला झाड़ लेना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घृणित कार्य कांग्रेस की दोगली मानसिकता का परिचायक है। देश का प्रधानमंत्री इस देश का गौरव है और देश की अस्मिता को पूरे विश्व पटल पर शर्मसार करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी की हम कड़ी निंदा करते हैं। और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी साजिश थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हत्या की बड़ी साजिश थी। वो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, 125 करोड़ देशवासियों का स्नेह है नरेंद्र मोदी जी के साथ कि उनका बाल बांका भी नहीं हो पाया। और यह घृणित कार्य निश्चित तौर पर कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। गाजीपुर जिले की जमानिया विधायक सुनीता सिंह ने गुरुवार को 12 में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित पीपा पुल का समारोह पूर्वक उद्घाटन कर जनता को सुपुर्द कर दिया। विधायक ने कहा कि क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के लिए ये पीपा पुल मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सुनीता सिंह के द्वारा पुल के करीब लगाए गए शिलापट का वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना के बाद अनावरण करके किया गया। तत्पश्चात विधायक ने आम जनमानस एवं कार्यकर्ताओं के साथ पुल का फीता काटकर मां गंगा के जल को हाथ से माथे पर लगाकर जनता को सुपुर्द कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 30 वर्षों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा खेती एवं अन्य कार्यों के लिए नाव का सहारा लेते हुए गंगा पार किया जाता था, जो हमेशा से ही दुर्घटनाओं को दावत दे रहा था। इस पुल के निर्माण के बाद आसपास के सैकड़ों गांव एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। वहीं यूसुफपुर बाजार करने वाली भारी संख्या में व्यापारी वर्ग भी इसका लाभ ले सकेगा। ने मेरे से डिमांड किया था ना, मैं जानती थी, लेकिन जब मैं जीत के आई और मैंने देखा कि यहाँ पीपा पुल की एक मेरे यहाँ है, वो मेरे यहाँ ही रह जाए, और मैंने प्रयास किया। वो जो लालीपाप देता है वो तो गया, और लालीपाप देने वालों का हसर हो गया है जो होना था। अब वो लालीपाप देने के लोगों को गुमराह करने की, बांटने की राजनीति कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हसर अपना देख चुके हैं और जो बहुत प्रतीक्षित चीज था वो लोगों के बीच में समर्पित हो गया। अब लोग इससे लाभान्वित होंगे। खबर प्रयागराज जिले के सोराव तहसील से है। मऊआइमा थाना महतवाना कोर्ट में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की भूमिदरी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे करने की बात सामने आई है। अफरोज जहां पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद इकबाल निवासी
महतवाना मऊ आइमा क्षेत्र की निवासी हैं। इनका आरोप है कि उनकी भूमधरी जमीन पर भूमाफिया जबरन अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। अफरोज जहां अपने बेटे के साथ भूमधरी जमीन यानी कि खेत पर पहुंचकर निर्माण कार्य करने से जब मना किया तो आरोप है कि तभी भूमाफिया इदरीस उर्फ बबलू, मुल्ला पुत्र अब्दुल कुद्दूस एवं जयचंद्र पुत्र लाल बहादुर अपने साथियों के साथ उस वृद्ध महिला को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़िता ने पुलिस से भी सहयोग न मिलने की बात बताई है और कहा कि पुलिस थाने में उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह सुबह टहलने गए थे तो देखे वहाँ निर्माण कर रहे थे तो उसके लिए एतराज़ किए तो गाली बकने लग गया जी। बब्बू मुल्ला का लौटा जी। तो हम उसको रोके, हम कहे तमीज़ से बात कर, हम तो तमीज़ से बोल रहे हैं, तो उससे काम रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं माना। कहा कि हम यहीं पटक के मारने लगेंगे। तो हम कहे मार, खड़े हैं सामने। कुत्ते में ये लड़का आ गया हमारा, उसको कई लोग मिल के मारने लगे, गिराने लगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी कल अयोध्या पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण नितिन गडकरी निर्धारित समय से देर पहुंचे। शहर के जीआईसी मैदान में बने हेलीपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल पर शिरकत उन्होंने की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 8700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीआईसी मैदान में मंच पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा पथ की 5 अलग अलग परियोजनाओं समेत 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास का तोहफा दिया। इसके साथ ही सांसद लल्लू सिंह की मांग पर अयोध्या से सुल्तानपुर 4 लेन मार्ग की स्वीकृति भी प्रदान की। इसके साथ ही शहादतगंज अयोध्या धाम सरयू पुल तक हाईवे के किनारे साइकिल फुटपाथ, लाइटिंग और ड्रेनेज बनाने की भी मंजूरी दी। अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती से गुजरता है। ये 2 लेन शोल्डर मार्ग के साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क के दोनों तरफ 5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया गया है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ सुंदर पेड़ों की पेड़ लगाए जाएंगे और पैदल पथ पर कालीन की तरह हरी घास लगाई जाएगी। मैं केशव जी को और लल्लू सिंह जी को धन्यवाद करता हूँ। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।